गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरी उन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ना अपने लुक को लेकर कंफ्यूज रहती हैं एंड दे वॉन्ट दैट इंस्टा वर्दी एस्थेटिक लुक। अच्छा, अगर आपकी कोई गर्ल्स किटी पार्टी है, हाई टी है, गेट टुगेदर है या फिर वेलकम या फेयरवेल पार्टी वगैरह है, उसके लिए मैं आपको आज कुछ एस्थेटिक टिप्स देने वाली हूँ। क्योंकि गर्ल्स, ये वो वाली पार्टीज एंड गेट टुगेदर्स होती हैं जिन पर हम शादियों की तरह ड्रेसिंग एंड मेकअप एंड ज्वेलरी नहीं पहन सकते, वो बहुत ज्यादा ओवर लगता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो मिनिमलिस्टिक, स्टाइलिश एंड स्लीक लुक जो कि हम सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट एंड राइट चॉइस से ही अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी ड्रेसिंग, हेयर डू, ज्वेलरी, शूज एंड मेकअप, हेड टू टो एवरीथिंग ऑलमोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे पहले आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इजी से ट्यूटोरियल्स शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में ना ये हेयर स्टाइल्स ना गर्ल्स गैदरिंग एंड गेट टुगेदर्स में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। अच्छा, ये बहुत ही क्यूट एंड सिंपल सा हेयर स्टाइल है, 2 साइडेड ब्रेड है। एंड सेकंड मैं आपको ये वाला ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ जिसमें फ्रंट स्लीक हेयर स्टाइल बनाया है। और मैंने खुद भी ये वाले हेयर स्टाइल्स ट्राई कर रखे हैं कि बहुत ही सिंपल और एफर्टलेसली बन जाते हैं, प्लस ये बहुत एलिगेंट लगते हैं। गर्ल्स इन पार्टीज में आपने कोई भी हैवी बैक कॉमिंग या फिर हैवी कर्ल्स वगैरह या बीड्स वगैरह नहीं लगाने हैं और कोई भी ऊंचा सा करके जूड़ा नहीं बना लेना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर लगता है। यू जस्ट नीड अ सिंपल एंड क्यूट हेयर स्टाइल। अब यहाँ पर भी 2 साइडेड ब्रेड बनाई है विद लूज कर्ल्स और इस हेयर स्टाइल को और ज्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक बनाने के लिए इधर रिबन का यूज भी किया है। तो आप इस तरह से क्यूट क्लिप्स या फिर रिबन का यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ओवर ना हो जाए। अच्छा, कर्टन बैंग्स या फिर फ्रंट बैंग्स भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत एस्थेटिक लगते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके भी आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मुझे तो सिंपली ये वाले हेयर स्टाइल्स बहुत ही क्यूट लगे, बहुत ही एस्थेटिक लगे। मैंने खुद भी ट्राई किया एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही आप ये वाले हेयर स्टाइल्स बनाएं। आई मीन, इस तरह की पार्टीज नॉर्मली आउटडोर होती है, आपको सारा दिन गुजारना पड़ता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा घने हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, या फिर आप ओपन हेयर स्टाइल्स में इजी फील नहीं करती हैं, देन मे बी यू शुड ट्राई सम बंधे हुए ब्रेड टाइप के हेयर स्टाइल्स जिसमें आप इजी रहें, या फिर आप हिजाब भी ले सकती हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टेटमेंट ज्वेलरी। सो ज्वेलरी आपको ना ऐसी गैदरिंग में और ऐसी गेट टुगेदर्स में बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड मिनिमल रखनी है। आई नो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है ज्वेलरी की, लेकिन ये जो सिंपल और स्टेटमेंट ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें हैंड कफ्स हैं, सिंपल स्टड्स हैं, रिंग्स हैं, ये वर्ल्ड फेमस है। चाहे आप पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, इंडियन, कैनेडियन, टर्किश, यूएस, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की रील्स देख लें, इंटरव्यू देख लें, उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की स्टेटमेंट ज्वेलरी जरूर पहनी होती है। एंड ये इंस्टा और पिंटरेस्ट पर ट्रेंडिंग भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कोर्स ऑफ दिस वीडियो विच इज योर ड्रेसिंग। अच्छा, लुक के साथ साथ ना आपकी ड्रेसिंग भी सिंपल और एस्थेटिक होनी चाहिए, और इसमें ये आप सॉलिड कलर प्लेन फैब्रिक में कॉर्ड सेट्स ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही एस्थेटिक लगते हैं एंड बहुत ही एफर्टलेसली बन जाते हैं। आप अपने भी स्टिच करवा सकते हैं, जिसमें आप सिंपल फैब्रिक में बॉक्स ट्राउजर के साथ बटन अप शर्ट या फिर बैगी शर्ट या फिर इस तरह से फ्रॉक स्टाइल में शर्ट भी स्टिच करवा सकते हैं। ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये टाइमलेस फैशन है और ये कभी भी पुराना नहीं होता है। ये ड्रेस बहुत ही एलिगेंट लगता है जब भी आप पहने, जिस गैदरिंग में भी आप पहने, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं लगता। और अगर आप मॉडेस्ट ड्रेसिंग में जाना चाहती हैं तो इस तरह से आप शर्ट के साथ स्कर्ट भी ट्राई कर सकती हैं। ये बहुत ही मॉडेस्ट और एलिगेंट लगता है और आउटडोर गैदरिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। ये भी आप अपने फेवरेट कलर में लेकर या फिर छोटे छोटे प्रिंट में फैब्रिक लेकर इसे स्टिच करवा सकती हैं। अच्छा, स्कर्ट भी ना आप अपनी चॉइस के मुताबिक डिफरेंट स्टाइल्स में, इस तरह से स्मोकी स्टाइल में भी स्टिच करवा सकती हैं, और इसे भी ओवरलैप शर्ट के साथ, जैकेट के साथ या फिर बटन अप शर्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। ये बहुत ही एलिगेंट, एफर्टलेस एंड मॉडेस्ट लुक है। अच्छा, इसके अलावा लॉन्ग फ्रॉक भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे ड्रेसिंग स्टाइल्स में से मेरा फेवरेट है। अच्छा, अगर आप देसी लुक चाहती हैं तो आप अपने सिंपल कुर्ते के साथ डेनिम या फिर बैगी जीन्स वगैरह भी प्रेफर कर सकती हैं। ये भी आजकल ट्रेंड में है। इसके अलावा आप शॉर्ट फ्रॉक भी पहन सकती हैं डेनिम के साथ, वो भी बहुत एलिगेंट लगता है। बट मेक श्योर कि आपका लुक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घाघरे और दुपट्टे ऐसे इवेंट्स में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते। और अगर शूज की बात की जाए तो इस तरह से कोट शूज आप इस तरह के इवेंट के लिए प्रेफर करें जिसमें आप सारा दिन ईजी रहें, और ये भी टाइमलेस है, ये भी कभी आउटडेटेड नहीं होते, पुराने नहीं होते। और इसके अलावा आप शॉर्ट में ब्लॉक हील भी ट्राई कर सकती हैं। ये भी एलिगेंट लगता है, प्लस कंफर्टेबल भी बहुत होती हैं। और अगर आपको अपने कोट शूज में थोड़ी सी हाइट चाहिए तो आप ब्लॉक हील वाले कोट शूज ट्राई कर सकती हैं। इसमें हमें थोड़ी सी हाइट भी मिल जाती है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्लाइडर्स भी ले सकती हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस तरह की गैदरिंग्स में स्लाइडर्स प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पाँव ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मैं सारा दिन किस तरह से एक्टिव रहूंगी। लेकिन अगर आपको स्लाइडर्स पहनने भी हैं तो ये सिंपल होने चाहिए, इसमें कोई पर्ल्स, मोती, सितारे नहीं होने चाहिए। एंड ट्राई करें कि आपके स्लाइडर्स मैचिंग में होने चाहिए या फिर न्यूट्रल कलर के होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
अबाउट योर मेकअप लुक, गर्ल्स आपको सारे दिन के लिए होल्ड पर रहना है एंड उसमें गर्मी भी हो सकती है, स्वेटिंग भी हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका मेकअप बहुत ही सिंपल और क्लीन गर्ल मेकअप लुक होना चाहिए, जिसमें जितना कम मटेरियल हो उतना बेहतर है एंड ये सुपर डुपर नेचुरल और प्रिटी लुक लगता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टर्किश इन्फ्लुएंसर का क्लीन गर्ल मेकअप लुक दिखा रही हूँ, जिसमें उन्होंने सिंपल कंसीलर लगाया है, ब्लश ऑन लगाया है, अपनी आईब्रोज को डन किया है एंड थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा लाइनर और मस्कारा लगाया है एंड लिपस्टिक लगाई है एंड शी इज डन। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ तो लगा लिया, बट आपने नोटिस किया कि इसमें फाउंडेशन नहीं है एंड देयर इज नो लेयरिंग ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स बिकॉज यू जस्ट नीड अ गुड स्किन केयर फॉर दिस क्लीन गर्ल मेकअप लुक। नाउ इट्स टाइम फॉर सम बोनस टिप्स। गर्ल्स, अगर आप इस तरह की किसी गैदरिंग में हैं जहां पर कोई एक्टिविटीज हो रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपकी एफर्ट्स एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर आपकी सबसे ज्यादा सजेशंस, आपके आइडियाज मैटर करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। सो ट्राई टू बी क्रिएटिव एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक्टिविटीज में हिस्सा लें। तो अगर कोई फेयरवेल पार्टी है, वेलकम पार्टी है या फिर किटी पार्टीज है या गर्ल्स गैदरिंग भी है सिंपल, तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं और अपनी पर्सनैलिटी को इंटरेस्टिंग बनाएं। और अगर आपका कोई इस तरह का इवेंट आने वाला है तो उसमें बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें लेकर अपने आप को एक्सपेंसिव दिखाने की जरूरत नहीं है। योर चॉइस मस्ट बी स्मार्टर बिकॉज स्मार्टर इज बेटर देन एक्सपेंसिव। एंड वन मोर फ्रेंडली एडवाइस कि हमेशा किटी पार्टी या हाई टी में ज्यादा स्नैक्स लेकर जाएं, क्योंकि जब भी कोई फूड आइटम ना कम हो जाता है तो उससे काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे फ्रेंड सर्कल में काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और गुड लक फॉर योर कमिंग इवेंट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।